नमस्कार साथियों। बिहार में एक यूट्यूबर है, स्वर्ण यूट्यूबर, जो किसी भी समय 85% के साथ होने वाला अत्याचार के खिलाफ कभी बोलता नहीं है। लेकिन उसका लॉजिक सुनिएगा तो कहिएगा कि हाँ, ये कैसा लॉजिक है भाई। मतलब कि जो एक्सपेक्टेड उससे किया जा सकता है कि उसके पास दिमाग है, तो ये बहुत गलत बात है। उसने बोला है कि यदि कोई ओबीसी का या एससी एसटी का कोई स्टूडेंट जनरल कास्ट की लड़की को कोई प्रपोज करती है, अब वो लड़की मान लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, उसे मना करती है, तो वो क्या करेगी? वो यूजीसी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसको जेल भिजवा सकती है। अरे मूर्ख कहीं का। तब तो बोले कि 90% लोग इस नियम को पढ़ा ही नहीं है, और खास करके मनीषवा तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा है? अगर पढ़ता तो इस तरह से बात नहीं करता। उसमें बोला गया 5-6 लोग शामिल हैं, जिसमें से एक महिला भी आती है। और महिला सब कौन हो सकती है? महिला स्वर्ण भी हो सकती है। आदि कोई ओबीसी के स्टूडेंट अगर स्वर्ण महिलाओं को प्रपोज करता है और वो महिला मना कर देती है, तो क्या वो नहीं लगा सकती है इल्जाम? क्या वो नहीं झूठा शिकायत कर सकती है? कर सकती है ना, कि हमारे साथ ये भेदभाव कर रहा है। कौन सा भेदभाव? नारी भेदभाव, महिला उत्पीड़न का केस लगा सकता है। तो इस डर से कि कोई इसका दुरुपयोग कर ले जाए तो कानून नहीं बनेगा, ये किस महामूर्ख ने कहा है? ऐसे बात तभी कर सकते, वही लोग कर सकते जिनके पास भेजा नहीं है। या फिर अभी सबसे ज्यादा किस कानून का दुरुपयोग होता है? सबसे ज्यादा एनएसए का होता है। अभी झारखंड में बहुत सारे ऐसे आदिवासी जिनको पर फेक एनएसए का केस लगा हुआ, तो क्या एनएसए का केस बंद कर देना चाहिए? क्या इस कानूनों को खत्म कर देना चाहिए? दूसरी बात मैं बताता हूँ, दहेज उत्पीड़न का केस है, जो बहुत सारे फेक होते हैं। तो क्या इस हिसाब से दहेज उत्पीड़न का मामला ही खत्म कर देना चाहिए? या फिर ये कहेंगे कि हमारे पुरुषों के साथ भेदभाव हो रहा, दुष्कर्म के कानून बन रहे हैं, फांसी की सजा उसमें होने वाली है, ऐसा प्रावधान है, यहाँ तक जीवन भर उम्र कैद होता, तो क्या इसको इसलिए बंद कर देना चाहिए कि नहीं भाई? अब क्या मतलब कि रेप दुष्कर्म का कोई केस ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बदनाम हो जाएंगे पुरुषों लोग। ये क्या इनलॉजिकल बात कर रहा है? तो आप अपना भेजा का इस्तेमाल कीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जो भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, मैं का दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें से 80 से 90% या 99% मैं कहूँ कि वो यूनिवर्सिटी अभी पढ़ नहीं रहे हैं। और भाई ये क्या बात है कि हमारा तो क्या बोलते हैं, राइट्स छीन लेगा, राइट्स छीन लेगा इस बिल के तहत। कैसा राइट्स? तुम्हारा शोषण करने का राइट्स है क्या? अगर ऐसा कुटित मानसिकता है तो ऐसा कानून बिल्कुल बननी चाहिए। ऐसी कानून हर एक देशवासियों में होना चाहिए, हर एक देश में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी देश हो जहाँ पर भेदभाव, ऊंच नीच, और खास करके कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो थोड़ा थोड़ा अपना चेहरा को चमकाना चाहते हैं। मैं तो स्वर्ण समाज के युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने इस्तेमाल कीजिए दिमाग का। इसलिए दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसमें देखिए कि अभी जो वीसी लोग बने हुए हैं यूनिवर्सिटी में, कौन है चांसलर, कौन है आपका? उसमें जो कहा गया कि जो मेंबर बनेंगे उसमें वरिष्ठ प्रोफेसर रहेंगे, तो वो कौन वरिष्ठ प्रोफेसर? उसमें जाति तो डिफाइन नहीं किया गया है, तो फिर भेदभाव कैसे हो गया भाई? एक कानून आ गया क्या कि हाँ, एससी एसटी ओबीसी को थोड़ा सा जो शोषण हो रहा, पता ना कि 19 से लेकर के 25 तक के जो मामला दर्ज हुआ, 118% जातीय भेदभाव बढ़ी है भारत में। तो इस भेदभाव को कम करने के लिए यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी किया। ईडब्ल्यू से आया था तब तो भगवान हो गए थे मोदी जी तुम लोग को। तब तो कोई एक मीडिया में आवाज तक नहीं उठी कि हाँ, तो आवाज नहीं उठाने आंदोलन कोई किया। और आज जब देश में ऐसे कानून बन रहे हैं, अभी देश में कानून बना क्या? ये कानून है ही नहीं भाई, ये तो रेगुलेटिंग एक्ट है जो यूजीसी ने अपने नियम बनाया है, कानून है क्या? नहीं, ये यूजीसी एक कोई कहते तो भाजपा को क्रेडिट दे रहे हो तुम लोग। भाजपा ने इसमें क्या काम किया है? ये तो यूजीसी ने किया है भाई। इसमें भाजपा सरकार की कोई भूमिका भी नहीं है, और उसका विरोध भी कर रहे हो। जब यूडब्ल्यूएस भाजपा सरकार ने दिया था तब तो तुम लोग बहुत कुछ बोला नहीं, तब तो तुम लोग को मजा लग रहा था। और वो भी असंवैधानिक था। अब असंवैधानिक इसलिए था कि न उसका कोई सर्वे हुआ था, न कभी उसका डाटा प्रस्तुत किया गया था कि हाँ, कितने ऐसे ईडब्ल्यूएस के लोग हैं जो मान लिया जाए कि उनके पास में पैसे नहीं है पढ़ने के लिए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस किसके लिए लाया गया भाई? ईडब्ल्यूएस में बोला गया इकोनॉमी वीकर सेक्शन, तो उसमें तो ओबीसी को लोग को ले नहीं रहे हो तुम लोग। तो जब ईडब्ल्यूएस आया तो आप लोग को मजा आ रहा, और आज जब इक्वालिटी की बात हो रही है
तो ये कथाकथित अपने आप को मेरिटधारी लोग जो समझते कि मेरे पास सबसे ज्यादा मेरिट का वो पेटेंट ले रखे हैं, उनका बात सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। इनलॉजिकल बात। अरे भाई, इस हिसाब से तुम कह रहे हो कि इसका कानून का दुरुपयोग होगा तो इसको नहीं बनाना चाहिए, तो इस हिसाब से ये भी कह सकते हो कल के डेट में कि बुलेट ट्रेन नहीं चलाना चाहिए, इससे पटरी पे आकर के हाई स्पीड में ट्रेन चलेगी तो लोग मर जाएंगे। फिर तो तुम ये भी कहोगे कि टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होना चाहिए, फिर तो तुम ये भी कहो कि मोबाइल का आविष्कार इस बेकार कर दिया क्योंकि इससे क्राइम बढ़ रही है। ये कैसा लॉजिक है भाई तुम लोग का, समझ में नहीं आता। और आप लोग से भी कहते हैं कि इस कानून को पढ़िए, जानिए, और जानने समझने के बाद ही अपना मत बनाइए। इसमें तो और संशोधन करने की जरूरत था, इसमें और क्या बोलते हैं अपना, इसको कड़ी और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता था, लेकिन इसको थोड़ा सा लचीला बनाया गया है। मैंने पढ़ा है वो राजपत्र, आप लोग भी पढ़िए। और सबसे पहले तो इनको राहुल गांधी को भी होना चाहिए था भाई। राहुल गांधी बोल रहे थे कि मीडिया में कितने ओबीसी हैं, वाइस चांसलर कितने ओबीसी हैं, और आज जब ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया, नियम बनाया गया, तो ये दुब करके बैठे हुए हैं। दिखावा कुछ और करना है, यानी कि ना सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो सपोर्ट नहीं करने का मतलब होता है कि इनका मौन अनसपोर्ट है, इस कानून का मौन विरोध कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, सजग रहिए। और मेरा काम है समाज में फैल रहे भ्रम को दूर करना। आपके पास में जो भी इनलॉजिकल बातें आती है, आपके पास में जो वैसा मिस इन्फॉर्मेशन आता है जिसके कारण आप मिसगाइड हो सकते हैं, तो उसको हमको दूर करना मेरा काम है। और बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आते रहे। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें इसी तरह से वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।